और उस बीच एक और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अस्थिरता की जननी है और दुनिया जानती है आएगा तो मोदी ही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और उन्होंने कहा कि केवल हमारे समर्थक ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं 400 पार एनडीए कर रहा है और दुनिया जानती है कि आएगा तो मोदी। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोडमैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण पर जाएं तो सेना के शौर्य पर सवाल उठाने से लेकर भ्रष्टाचार की बात हो या जातिगत जनगणना को लेकर जो कांग्रेस मुखर उसकी बात हो, एक एक मुद्दे को चुन चुनकर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। ये निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण की दो मुख्य बातें रही हैं। एक जिसका भी कुछ देर पहले नीरज जिक्र कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने जो है कार्यकर्ताओं से कहा है कि जनता के बीच में जाना और 400 पार का लक्ष्य, 370 पार का लक्ष्य पहुंचाना और एनडीए का 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज, इसका भी आपने जो है अभी बयान में सुनवाया प्रधानमंत्री का, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो विपक्ष की सरकारें रही हैं और खास तौर पर उसमें भी कांग्रेस का, तो कांग्रेस के ऊपर वंशवाद का भी आरोप लगाया है। और इससे पहले फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या तमाम ऐसे मुद्दे, जिस बात का भी अभी आपने भी जिक्र किया कि सेना के जो पराक्रम के ऊपर सवाल उठाने जैसे मुद्दे, तो प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की है कि एक तरफ देश हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान किस तरीके से देश का अपमान किया जाता रहा है या देश को पीछे ढकेला जाता रहा है, यह बात भी सबके सामने है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के भाषण की एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं 400 पार या मोदी सरकार की बात कर रहा है, बल्कि विदेशों से भी यह बात सामने आने लगी है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरा ये जो दूसरा कार्यकाल है अभी खत्म होने वाला, चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मेरे पास निमंत्रण अगले 5 से 6 महीनों के हैं। यानी कि विदेशी लोगों को भी, विदेशों को भी पता है, विदेशी नेतृत्व को भी पता है कि एक बार फिर भारत में मोदी सरकार आ रही है और इसके बाद में पूरे हॉल में या ये कहें कि भारत मंडपम में एक बार फिर मोदी सरकार के नारे लगने लगे। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर से इससे ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ता है। अंकित हमारे साथ आप बने रहिए, नीरज भी बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।